आप सभी की इच्छाओं को नमन। आज हमारे साथ हैं वीरेंद्र तेवतिया जी, जो बीटेक हैं मैकेनिकल इंजीनियर से और काफ़ी भारत की नामचीन कंपनियों में जिन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं। आज उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि ज़िंदगी को किस तरीके से जीते हैं, कर्म के द्वारा जीते हैं या कोई चमत्कार के द्वारा जीते हैं। उनके जीवन में कैसा चमत्कार कोई हुआ जिससे बदलाव हो गया, या उनकी जो मेहनत और सूझबूझ रही है उससे ज़िंदगी को जीते हैं। जानने का प्रयास करेंगे कि मान्यताएं बड़ी हैं या अपना अनुभव। तो नमस्कार जी नमस्कार तेवतिया महाराज जी। जी। तेवतिया साहब, ये दुनिया दो तरीके से चलती है, हमारा ऐसा विचार है। जैसे एक तो हमने कोई मान्यता मान रखी है, जी किसी की बात सुनी है, जी और एक हमारा पर्सनल अनुभव है, हम उससे जीते हैं। तो इन दोनों में से मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि मान्यता ज़्यादा सटीक होती है या अपना अनुभव ज़्यादा सटीक होता देखिए महाराज जी, मेरा जहाँ तक मानना है, है? जी बहुत काफ़ी लोग जो है मान्यताओं पे भी जी रहे हैं, जी उनका भी एक अलग अनुभव होगा। जी। लेकिन मेरा जो अनुभव है कि जो आदमी खुद अनुभव करता है, हाँ, उससे अगर ज़िंदगी में चला जाए तो वो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट आते हैं उसके। वो ज़्यादा बेहतर है। जी तो अभी अगर हम आपके अनुभव की बात करें, जी। तो इस दुनिया को हम्म। आपके अनुभव के हिसाब से कौन चला रहा है? देखिए महाराज जी, सबसे बड़ा अगर पहलू है ये सोचने का कि इस दुनिया को चला कौन रहा है, तो सबसे बड़ा तो चला रहा है कर्म। ठीक है। अगर आप कर्म करोगे तो आपको फल मिलेगा, कुछ रिजल्ट मिलेगा। जी। अगर हम आध्यात्म में जाएं हम्म, तो कोई एक ऐसी शक्ति है जो कि इस दुनिया पे ऊपर है बैठी हुई, हम्म, और उस शक्ति का भी कहीं ना कहीं एक उपयोग जरूरी है। जी जैसे कि कोई जीव कोई यहाँ कर्म करता है, अच्छे बुरे, वो तो अपने मन में अच्छे ही करता है। ये तो समाज तय करती है कि ये अच्छे ये कर्म कर बुरा रहा है, है ये या अच्छा बुरे है। कर्म कर रहा है। हम्म, लेकिन उनका आकलन समाज के बाद भी एक हम्म, जगह दूसरी जगह भी होता है। अच्छा, हाँ तो ऐसा ऐसा आपका अनुभव है, जी जी मानना है। जी चलो, अब हम ये जानना चाहते हैं आपसे, अगर मैं एक शब्द कहूँ आपसे जी महाराज जी। कि सारे जीवन को केवल आपकी इच्छा चला रही है, जी वो ही कर्म में तब्दील होती है। जी। हर चीज अगर कहीं जुड़ी है आपके पूरे जीवन से, तो वो इच्छा है। इस पे आपका क्या कहना है? नहीं देखिए महाराज जी, इच्छा का भी एक अलग महत्व है। जी। अगर हमारे अंदर कोई इच्छा जागी कि हमें रोटी खानी है, हम्म, तो कर्म तुम तभी करेंगे जब इच्छा जागी। जी लेकिन इच्छा जीवन को चला रही है, ये भी पूर्ण सत्य नहीं हो सकता है। हाँ, वही जानना जैसे चाहते। सपोज करो कि मेरा इच्छा जागी कि मुझे आज नरेंद्र मोदी से मिलना है, पीएम है हमारे भारत के, आप भी जानते हैं। ठीक है। लेकिन हम उसके अनुरूप कर्म नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो इच्छा का भी एक अलग महत्व है। जैसे भूख लगी मुझे तो रोटी खानी है, हाँ। कर्म करना पड़ा। लेकिन यह है कि कर्म इच्छा से भी ऊपर है मेरे अनुसार। नहीं, कर्म स्टार्ट जब होगा जब इच्छा जगेगी। जी अब मान लो आपकी इच्छा जगी कि वहां से महाराज जी से मिलना है मंदिर पे, जी तो फिर आपने कर्म किया। जी। अगर इच्छा ना जगती तो कर्म एक्टिव नहीं होता। जी तो मेरा भावार्थ ये है कि इच्छा जब तक नहीं आपके अंदर स्टार्ट होगी, तब तक आप कोई भी एक्शन नहीं ले सकते। नहीं महाराज जी, वो तो सही बात है आपकी कि जब तक इच्छा नहीं जगेगी तो कर्म तो इंसान नहीं कर पाएगा। जी क्योंकि आदमी बैठा हुआ है, उसके अंदर कोई इच्छा जगी नहीं तो वो जी कर्म करेगा ही नहीं। जी लेकिन कर्म और इच्छा दोनों में यहाँ एक फर्क बन गया जी कि जो इच्छा वही जगी जिसे हम कर सकते हैं, तो वो तो हो गया कर्म। एक हमारी इच्छा जगी कि ये जो काम करना है उसे हम कर नहीं सकते, जी। तो इसमें कर्म भी तो महाराज जी कहीं ना कहीं मैटर करता है। चलिए, बहुत बढ़िया। अब मैं आपसे एक ये बात जानना चाहता हूँ, क्या कोई ऐसा आदमी इस धरती पर होगा हम्म। जिसके अंदर इच्छा ना रहती हो और जीवित हो? शायद महाराज जी ऐसा कोई मिल जाए, हो सकता है न मिले। क्योंकि इच्छा बिना तो इंसान जीवित रह ही नहीं पाएगा। रह उसको ही तो नहीं मृत पाएगा। मान लीजिए फिर। मृत मन। जैसे कि पागल लोग हैं, तो उनकी भी कहीं ना कहीं उनके अंदर भी एक इच्छा होती होगी, पक्की जी। बात चलिए, अब दूसरा प्रश्न ये है
क्या कोई धरती पे ऐसा आदमी होगा आपके अनुभव के हिसाब से हम्म। कि जिसकी सारी इच्छाएं पूरी हो गई हों और जिंदा हो? ऐसा महाराज जी कोई इंसान नहीं होगा। नहीं होगा। नहीं। चलिए, तीसरा प्रश्न ये है हमारा, क्या कोई ऐसा व्यक्ति होगा इस धरती पे जो बगैर दो इच्छाओं के मिलन के पैदा हो गया हो? दो इच्छाओं का मेरा मतलब है एक माताजी की इच्छा, समझ गया मैं। एक पिताजी की इच्छा, उनके बगैर मिले कोई पैदा हो गया हो? कलयुग में तो महाराज जी संभव है ही नहीं। अनुभव में। हाँ, अनुभव में बोल रहा हूँ, कलयुग में तो संभव नहीं है। वैसे शास्त्रों में और वेदों में मैंने सुना है ये मान्यता है। कि मंत्र दे दिया कि तू ये अगर सोमवार को ये करोगी तो तुम्हें कर्ण मिलेगा। ये सुना है, ये सुना है। हाँ, ये अपने अनुभव की हम बात कर रहे हैं। अनुभव में कलयुग में ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, मैं युग की भी नहीं कह रहा, युग पता नहीं कितना बड़ा है, किसने बनाया है। जी महाराज जी। हमारे अनुभव में हाँ, नहीं हो सकता 34 साल की आपकी उम्र है, जी। इन 34 साल की अनुभव में आपको ऐसा कोई आदमी नहीं मिला जो बगैर दो इच्छाओं के मिलन जी के महाराज पैदा जी, हो। नहीं मिलेगा। क्लियर? अब चौथा प्रश्न आपसे ये है मेरा, क्या कोई ऐसा काम याद है आपको अपनी जिंदगी में जो बगैर इच्छा के आपने किया हो? महाराज जी बिना चाह के तो कोई आदमी काम करता ही नहीं है। हो ही नहीं लेकिन सकता। जी लेकिन कभी कभी क्या है, किसी दूसरे के उसमें दबाव में आके काम करने नहीं, ही पड़ते हैं। वो भी इच्छा है। हाँ। मान लो आपने अपने पिताजी की कोई बात मान ली, जी जी पिताजी की इच्छा है कि भाई आप खेत पे जाओ जी जी। और वहां देख के आओ गाय वगैरह तो ना नुकसान कर रही है, हम्म। तो इच्छा उनकी है, उसे पूर्ति आप कर रहे हो, जी जी। तो है तो इच्छा ही। हाँ, है तो इच्छा ही। बगैर इच्छा के कोई कर्म। नहीं हो सकता। और जब आपको नहीं हुआ कोई याद हो रहा, तो क्या धरती पर हम्म। कोई ऐसा कर्म होगा तीसरा जो इच्छा पैदा करना और उसकी पूर्ति का प्रयास करना या पूर्ति करना, इसके अलावा कोई काम ऐसा कोई करता हो, ऐसा कोई ध्यान आता हुआ? नहीं महाराज। तो अब हम ये कहें कि जिंदगी में इतना बड़ा जो झमेला है वो केवल दो शब्दों में निपट गया है पूरा, इच्छा में। इच्छा पैदा करना और पूरी करना, केवल यही काम है आदमी पे, तीसरा कोई काम नहीं। जी महाराज जी। अगर इन शब्दों को कहें तो ये ठीक है या हाँ नहीं? ठीक है, ये तो फिर। अच्छा, अब हम बात अनुभव की हमने करी, अब हम आपको एक अनुभव कराते हैं जी। दुनिया को कौन चला रहा है। हम्म। अब मैं आपको ये कहूं कि नाम जो आपका है ये एक पहचान है, जी ये ठीक है। जी। अगर वीरेंद्र तेवतिया की जगह मैं सुरेंद्र तेवतिया नाम रख दूं तो आप तो बदलोगे नहीं, जी, मैं तो नहीं करने वाला, सही बात है। ठीक है। हम्म। तो नाम तो एक पहचान हो गई। जी। जो ये शरीर है हम्म। ये एक साधन है। हम्म। साधन बोले तो मेरी इच्छा हुई खाना खा लूं, हम्म। तो इस साधन को एक्शन में आना पड़ेगा। जी मेरी इच्छा हुई खेत पे चला जाऊं तो मुझे एक्शन करना पड़ेगा, जी। लेकिन एक्शन किसके द्वारा? शरीर के द्वारा ही होगा। जी महाराज जी। तो शरीर एक साधन है हम्म। और जो मैं हूं, हम्म। जहां इच्छा हो रही है, जो बोल रहा है हम्म। वो इच्छा है, हम्म। जो सोच रहा है, जो विचार कर रहा है वो इच्छा है। जी महाराज जी। और जब आदमी जन्म लेता है तो वो इच्छा से लेता है और इच्छा पूरे जीवन भर रहती है, और जिस दिन वो मर जाता है उस दिन केवल इच्छा निकल के चली जाती है, हम्म। तभी वो मृत माना जाता है। अच्छा, तो महाराज जी मतलब जो इंसान का, जो लोग बोलते हैं समाज में कि इसके अंदर से प्राण निकले हैं, आपका कहने का मतलब है वो इच्छा होती है? नहीं, प्राण तो हमें किसी ने बताया है, हम्म। अनुभव में तो नहीं है। जी, नहीं अनुभव में तो नहीं है, सही बात है। अनुभव में क्या है? इच्छा है। हम्म। भाई जब तक मेरी इच्छा है मच्छर भगाने की, उसकी खड़ा होने की, नहाने की, धोने की, हम्म। तो वही तो निकल जाती है आदमी के अंदर से, इच्छा रहित हो जाता है सही तो ये बात। बॉडी बन जाती है। हम्म। तो वो मान्यता है, प्राण है, आत्मा है, रूह है, वो सब ने अपने अपने तरीके से खोज करी है और अपने अपने तरीके से एक नाम दे दिया है कि वो आत्मा है। जी। लेकिन अगर मैं, एक छोटा सा बच्चा अनुभव की बात करे तो उसको तो नहीं पता आत्मा होती है सही नहीं बात। होती है जब तक नहीं सुना, लेकिन अनुभव में उसके में इच्छा है, और जिस दिन इच्छा निकल गई उस दिन मृत हो गया। जी। तो अगर हम ये कहें
कि मैं इच्छा हूँ, शरीर मेरा साधन है और नाम मेरी पहचान है। तो ये कहीं किसी हद तक ठीक है या कुछ और शब्द ऐसा है कि जिसे हम अनुभव करते हैं? नहीं महाराज जी, ये नाम तो हो गया आपका, पहचान हो गई, जी, शरीर आपका साधन हो गया। जी। और आप जो बोल रहे हैं हुँ, कि जैसे किसी इंसान ने दिया कि ये प्राण होते हैं, हिंदू ने, मुसलमान ने बोल दिया ये रूह होती है, जी, तो देखा तो किसी ने है नहीं आज तक। जी। भाई देखना तो महाराज जी तभी पड़ेगा जब इंसान मर जाएगा, महसूस करेगा। महसूस करेगा, उसे पता लगेगा कि मैं आत्मा हूँ कि इच्छा हूँ। ठीक है। अगर आपका ये तर्क है तो ये भी लॉजिकली ठीक है। नहीं, नहीं, मेरा तर्क नहीं है। मैं नहीं, आपका ये जानना चाहता हूँ कि इच्छा रहित हो जाता है वो आदमी जो मृत है। हाँ हमारे सामने बहुत लोग मरे हैं, हाँ हाँ, सही बात है, देखा ठीक हमने है? भी। हाँ। केवल उनके अंदर से इच्छा निकल जाती है, क्योंकि हम्म, अगर हम जिंदे हैं, इच्छा है, हम्म, मक्खी यहाँ बैठी तो मेरी इच्छा है उसे इसे उड़ा मारेगा, दूं। सही बात है। लेकिन मृत हो गया तो वो हम्म, इच्छा ही तो इच्छा नहीं हो खत्म रही हो गई, उसकी, हाँ कुछ सही भी बात है। चिपके उससे। हम्म, तो अनुभव में हम्म, मेरे में तो इच्छा है, हम्म। आपके में क्या है, मैं वो जानना चाहता हूँ। नहीं, प्रैक्टिकली तो फिर इच्छा ही हुई है। अगर अनुभव की बात अनुभव कर रहे अनुभव हैं, में तो इच्छा ही हुई, सही ठीक है? बात है। हाँ। मान्यता एक अलग है। हम्म, वो तो किसी ने बोल दिया जी आत्मा है, हम्म, तो भाई मैं तो नहीं मानता, मुझे अनुभव ही नहीं है। सही बात। मैं मानूं या ना मानूं? अनुभव तब होगा जब इंसान पहले मर जाएगा। नहीं, जो मरा है हम्म, उसको देखा है हमने, उसका नहीं महाराज अनुभव जी, है। जो मरा है उसको तो पता है कि ये क्या है, नहीं, इच्छा नहीं, है, उसको भी नहीं आत्मा है। पता। इच्छा रहित हो गया वो बस। नहीं, उसमें से जो निकला है, इच्छा निकली या आत्मा अरे निकली या रूह निकली, आत्मा तो किसी ने हमें हाँ बता नाम दिया। दे दिया, वही तो ठीक है। अब हम अपना दिमाग लगा रहे हैं हम्म, कि भाई ये आदमी इच्छा रहित हो गया। हम्म, जब किसी ने आत्मा भी बनाई होगी हम्म, या प्राण बनाया होगा, हम्म, तो किसी ने यही अनुभव किया होगा। उसका तो निकला नहीं, अगर उसका हम्म, निकल जाता तो वो तो लिखता लगता कैसे? है सही बात। उसने किसी का देखा होगा हम्म, कि भाई इसमें से निकला है जो, वो क्या हम्म, है, तो वो अपनी खोज के अनुसार ये तय कर पाया कि इसमें से आत्मा निकल आत्मा गई। निकली। वो अपने अनुभव के अनुसार लिख पाया। हम्म, अब मैं ये कहना चाहता हूं कि आपके सबके दुनिया के अनुभव के अनुसार हम्म, मैं ये कह रहा हूं कि उसमें से जो निकलता है वो इच्छा इच्छा है। है। मैं उस पे आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं, क्या मैं ठीक कह रहा हूं हाँ या सही है इसमें महाराज जी, गलत है? नहीं सही है, इच्छा कह सकते हैं एक तरीके से इसको हम। ठीक है। हाँ बिल्कुल। मतलब ये आपका अनुभव है कि जो आदमी मृत हो जाता है वो इच्छा रहित हो जाता जी है। महाराज जी, ये तो पहले जब हमने अपना इंटरव्यू स्टार्ट किया था, जी, तभी आपने मुझे पहला क्वेश्चन यही किया था कि आप अनुभव को मानते हो या मान्यता को मानते हो। जी। तो मैंने बोला था कि मैं अनुभव को ज्यादा मानता हूँ, हम्म। लेकिन दुनिया है जो मान्यताओं पर भी चलती है। नहीं, आपसे हाँ, जानना चाह रहे हैं। मेरा कहना यही था कि अनुभव को ही हम जो है में मानते हैं। ठीक है। अब आपने मृत लोग देखे हैं, जी। अब उसमें आत्मा थी या नहीं थी, हम्म। ये तो आपको नहीं हमें पता तो है। कुछ नहीं पता, सही बात। अब उसमें से निकला क्या, ये भी आपको नहीं पता नहीं, है। वो तो अगर हम तर्क के साथ जाएं जी, कि जैसे भूख लगी, कर्म किया, हमने जी, रोटी खाई, जी, वो इच्छा जगी हमारी। जी। यहाँ मक्खी बैठी है तो उसे पता लगा कि भाई ये हमारा नुकसान कर रही है, उसे हमने मारा, ये हाँ, भी इच्छा जगी हमारे अंदर। ठीक है। तो एक तरीके से वो इच्छा ही निकली। इच्छा ही निकली। इच्छा ही निकली, सही ठीक बात है, है, बिल्कुल। अगर हम अनुभव की हाँ, अपने अनुभव में अंदाजे अगर की बात प्रैक्टिकली करें, जाना चाहते हैं ठीक है। तो इच्छा ही निकली वो। चलो, अब हमने जो ये दर्शन लिखा है, हम्म, फिलॉसफी लिखी है, हम्म, उसमें ये लिखा है मैं इच्छा हूँ, हम्म, शरीर मेरा साधन है हम्म, और नाम मेरी मेरा पहचान पहचान है। है। इसके अलावा और कुछ आपको लगता है इससे बेहतर कोई सटीक शब्द हो, या ये ठीक है? नहीं महाराज जी, देखिए कुछ चीजों पे कुछ समय चाहिए होता है बातें करने के लिए। जी, एकदम क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन फिर भी ये ठीक है, आपने जो नाम दिया है। अनुभव के आधार हाँ, पर अनुभव ठीक के है, आधार पर ये बिल्कुल एकदम सटीक है। सटीक है। हाँ, अगर इसमें कुछ थोड़ा कुछ सोचा जाए तो हाँ, ऐसा हो सकता है कि कुछ और बढ़िया तथ्य निकले, हाँ। और सोचने के बाद भी महाराज जी ऐसा होगा कि बिल्कुल हम ये बोले कि ये सटीक है, ऐसा भी हो सकता अच्छा, अब मैं ये कहूँ, धर्म अलग-अलग तरीके से कह रहे हैं है। इस दुनिया को। जैसे हमारा धर्म कह रहा है परमात्मा चला रहा है, हम्म, दूसरा धर्म कह रहा है अल्लाह चला रहा है, हम्म, तीसरा कह रहा है ये चला रहा है, वो हम्म, चला रहा है। मतलब सब हज़ारों मान्यताएं और धर्म हैं, हम्म, वो सब कह रहे हैं जी ये चला रहा है, ये चला रहा है, ये चला रहा है। अगर हम अब अनुभव की सबने मान रखा है, हम्म, तो जब हमारा सभी का पैदा होने का प्रोसेस एक है हम्म। या अलग-अलग है? सबका प्रोसेस एक ही है। एक ही है। एक ही है। जब हमारा प्रोसीजर एक है तो चलाने वाला भी कोई एक होगा, सही बात है महाराज जी, अलग-अलग तो हो नहीं अलग अलग तो सकता, नहीं होंगे, सही बात। ठीक है? हम्म,
अब वो एक के कौन है, हम्म, विषय ये है हम्म, वो एक कौन है, हम्म, उसको हम क्या ऐसा नाम दें जिसे सब अनुभव करते हो। कंट्रोलर जो हम्म, एक है। हम्म, अब मैं जैसे आपको अपना अनुभव बताता हूँ। हम्म, मैं सभी मान्यता और धर्मों के पास गया। ठीक है। मैंने कहा साहब इसको चला कौन रहा है? हम्म, तो किसी ने कहा भगवान चला रहा है, किसी ने कहा अल्लाह चला रहा है, किसी ने कहा कुछ चला रहा है। हम्म, मैंने कहा ठीक है। फिर मेरा उनसे प्रश्न था कि वो भगवान को कौन चला रहा है? हम्म, भाई सपोज भगवान कीजिए दुनिया कि को चला रहा है, हाँ। या न्यो कह लो हम्म, कि भगवान ने दुनिया बनाई। हम्म, तो भगवान किसने बनाया? हम्म, अब कोई चीज है, ये टी शर्ट है, हम्म, ये आपने पहन रखी है, जी, आपके तन को ढक रही है, जी, लेकिन ये टी शर्ट कहाँ से आई? हम्म, किसने बनाई? ये किसी कंपनी ने बनाई, इंसान ने बनाई। किसी ने भी बनाई। हम्म, तो जो भगवान नाम दिया है वो किसने बनाया? हम्म, तो यहाँ पे सब मौन हो गए, हम्म। सबने अपने अपने तर्क दिए। तो महाराज जी, जैसे आप बोल रहे हैं कि आप अलग अलग धर्मों के पास, लोगों के पास गए, जी आप हिंदू के पास गए होंगे, आप सिख के पास गए होंगे, ईसाई, जैन, जी मुसलमानों के पास भी गए होंगे। जी। तो उन सबका ये मानना अलग, ये मान चुके हैं कि इसको चलाने वाला एक ही इंसान है, या अलग अलग है? नहीं, सबके अपने अपने तर्क थे। अब एक आदमी ने तो कह दिया जी ये तो सब बकवास है, बस हमारा अल्लाह ही चला रहा है। अच्छा। मान नहीं रहे वो अलग बात है, हम्म, लेकिन अल्लाह चला रहा है। हम्म, हिंदुओं ने कहा नहीं जी ये सब बकवास है, हमारा भगवान ही चला रहा है सारी हम्म, दुनिया को। तो वो अलग अलग तर्क थे, उन पर हम नहीं जाना चाहते। हम्म, अब हम विज्ञान के पास गए, जी, और विज्ञान तो प्रूफ देता है। बिल्कुल। तो हमने उनसे भी यही प्रश्न किया हम्म, कि साहब इसको भगवान चला रहा है, हम्म, अल्लाह चला रहा है, कौन हम्म, चला रहा है हम्म, आपके अनुकूल? हम्म, उन्होंने कहा महाराज जी कोई नहीं चला रहा, हम्म, इसको ब्रह्मांड चला रहा है। हम्म, एक एनर्जी है, हम्म, और उसको हमने नाम दिया है ब्रह्मांड का। हम्म, ठीक है। तो उन्होंने प्रैक्टिकली करके दिखा दिया हम्म, कि हाँ इस तरीके से चल रहा है। हमने एग्री। अब हमने उनसे एक प्रश्न किया कि ये ब्रह्मांड कहाँ से आया? हम्म, ये ब्रह्मांड कहाँ से आया? ठीक है, हमने देख लिया। तो उन्होंने फिर एक उत्तर दिया हम्म, कि ब्रह्मांड एक शून्य से आया। सबसे पहले शून्य था, जी, शून्य ने ब्रह्मांड को जन्म दिया। हम्म, ब्रह्मांड ने धरती आकाश ये ऐसे प्रोसेस चलते चलते जी महाराज। आ गए। हम्म, हमने कहा ठीक है सर। हमने कहा ये शून्य कहाँ से आया? हम्म, कहीं तो छोड़ होगा किसी का तो। जी, अब शून्य कहाँ से आया? तो उन्होंने एक जवाब दिया हमें कि जी हम खोज कर रहे हैं, हम्म, और अभी हमें यहीं तक पता है, हम्म, यहाँ से आगे हम खोज कर रहे हैं कि शून्य शून्य कहाँ कहाँ से से आया? आया। ठीक। अब इससे ज़्यादा प्रूफ तो कोई हमें मिल नहीं सकता। जी, अब हम ये कहें कि दुनिया को शून्य चला रहा है, हम्म, ये प्रैक्टिकली प्रूफ है विज्ञान की तरफ से। विज्ञान की तरफ से। जी, अध्यात्म की तरफ से अलग अलग मत है। अलग अलग मत है, सही बात है। ठीक है। किसी का भगवान है, किसी का अल्लाह है, किसी का पैगम्बर साहब है, कुछ वो भी ठीक है, है, हाँ। हजारों लाखों है, हजारों, हाँ। कुछ भी। मैं किसी को मानूं, हम्म, मैं मानूं कि तिब्बतिया जी चला रहे हैं जी, दुनिया को, तो ये मेरी मान्यता ये है। तुम्हारी मान्यता होगी, सही ठीक बात है ना? तो हो सकता है कोई कह दे जी दुर्गा चला रही है, है। कोई कह दे जी हनुमान जी चला रहे हैं, तो हम्म, वगैरह वगैरह, उन सब हम्म, पे जाना ही नहीं है, जी, जिसका कोई लॉजिक नहीं है। हम्म, अब हमने एक तर्क दिया है, हम्म, हमने एक मान्यता दी है हम्म, अनुभव के आधार पे। जी, इच्छा की इच्छा हुई, हम्म, उसने शून्य को जन्म दिया। हम्म, शून्य की इच्छा हुई, उसने ब्रह्मांड को जन्म दिया। हम्म, ब्रह्मांड की इच्छा हुई, ऐसे करते करते हम आ गए, हमारे माताजी और पिताजी की इच्छा हुई, हम हम आ आ गए। गए। अब प्रश्न ये उठता है जी वो इच्छा कहाँ से आई? हम्म, ये हम दुनिया से प्रश्न कर रहे हैं, जी, तो हमसे भी प्रश्न करना हाँ, चाहिए। ये शून्य की इच्छा कैसे हुई? नहीं, शून्य से पहले जो हम कह रहे हैं इच्छा की इच्छा हुई, हम्म, वो इच्छा कहाँ से आई पहले वाली? हम्म, हमारे पास फिर एक उत्तर है इच्छा से। हम्म, फिर वो कहेगा वो इच्छा कहाँ से आई? वो इच्छा से, हम्म, वो इच्छा से, हम्म, इच्छा से। मतलब जहां तक भी आप जाओ, हम्म, हमारा एक ही शब्द है कि बगैर इच्छा के हम्म, कोई भी पैदा नहीं हुआ। हम्म, किस आधार पे हमने ये मान्यता दी है? हम्म, अपने अनुभव के आधार पे, क्योंकि हमारे पूरे जीवन भर
हमारे अंदर इच्छा रहती है, हम्म, और हमारे अंदर ही नहीं, सारी दुनिया के अंदर इच्छा इच्छा रहती है जी। अनुभव में। तो अगर हम सारी दुनिया को ये शब्द दें, जैसे मंदिर बना जी। किसी की इच्छा से, हम्म, भगवान माना किसी ने अपनी इच्छा से, जी। कोई यहाँ दंडवत करने आ रहा है अपनी तो इच्छा उसकी से, इच्छा सही है। ठीक है। तो इच्छा ने ही सारी दुनिया का निर्माण किया है, इच्छा से ही सब चल रहा है। क्या ये ठीक है, या कोई और शब्द हो सकता है? नहीं महाराज जी देखो, इच्छा यहाँ तक तो बिल्कुल फिट है, इच्छा का मामला कि इंसान की इच्छा से इंसान पैदा हुआ, और जब इंसान खत्म हो जाता है तो उसकी इच्छा निकलती है। यहाँ तक के तर्क सारे ठीक है, लेकिन ये शून्य जो विज्ञान बोलती है कि शून्य से ये प्रकृति पैदा हुई है जी, जिसका विज्ञान के पास अभी जवाब नहीं है जी, तो इसमें कुछ जो चल रहा है, शोध चल रही है, जो विज्ञान जवाब देने की कोशिश कर रही है, उसका भी वेट कर लेते ज्यादा बेहतर रहता उसका। नहीं, वेट तो विज्ञान है क्या, पहले हम विज्ञान को जाने। जी। विज्ञान क्या है? विज्ञान ये है, विवाद है मेरा और आपका। आपने कह दिया पृथ्वी गोल है, जी। मैंने कह दिया नहीं, चटाई की तरह बिछी हुई है। किसी ने कह दिया ना जी ना, खम्भे की तरह खड़ी हुई है। अब विज्ञान क्या करती है, तीनों पे शोध करती है। जी। ये ठीक कह रहे हैं, ये ठीक कह रहे हैं, ये ये ठीक ठीक कह रहे हैं। उनके शोध में आया, मान लो कि पृथ्वी गोल है प्रैक्टिकली, उन्होंने अपनी बात रख दी कि भाई पृथ्वी तो गोल है, आप उसे लेटा हुआ समझो या खड़ा हुआ समझो, जो मर्जी समझो, लेकिन असलियत जो है वो है गोल। विज्ञान यही तो काम करता है। भाई धर्म ने अलग अलग बात कही, उस पे विज्ञान ने शोध किया और निकाल के दे दिया भाई पृथ्वी तो गोल है। सही है। तो जब तक वो उसको विवाद नहीं देंगे हमको, जब तक कोई ऐसा शब्द नहीं देंगे, तो विज्ञान आगे बढ़ेगा ही नहीं। सही बात है। तो हमने अपने अनुभव के आधार पर, किसी ने शब्द नहीं दे रखा कि शून्य कहाँ से आया, और ये अंदाजे हैं, ये अनुमान है। तो हमने एक शब्द दिया है, एक सारी दुनिया की जो सृष्टि का निर्माण है वो इच्छा से हुआ है। किस आधार पर? अनुभव के आधार पर। तो इसके अलावा कोई और ऐसा शब्द बन सकता है जो सबके अंदर अनुभव होता हो और उसने दुनिया को चला रखा हो? अगर महाराज जी अनुभव के हिसाब पे जाएंगे तो इच्छा ही है फिर तो। इच्छा ही? हाँ जी, इच्छा ही है, और तो कोई नहीं बनता? नहीं नहीं। अब हम आपको कोई चीज ऐसी बताएं जो बगैर किसी ना किसी के इच्छा के पैदा हो गई है। मेरी तरफ तो कोई नहीं है महाराज जी ऐसी। नहीं है? नहीं। तो फिर तो इच्छा ही हो गई। इच्छा ही है। ठीक है। तो सृष्टि का निर्माण इच्छा से हुआ है जी। इसे हम कह सकते हैं या कोई डाउट है? कह सकते हैं, एक बार कह सकते हैं, कह सकते हैं, क्योंकि और तो कोई शब्द मिल नहीं रहा है, हाँ। और ना ही कोई किसी ने बताया। भगवान किसी ने देखा ही नहीं है। नहीं, भगवान पे भी आ जाएंगे। नहीं, भगवान और ये कहें भगवान अल्लाह या ये तो ईशा, खत्म हो गया ना, ये तो जब खत्म हो विज्ञान गया, ने कह दिया विज्ञान ने बोल ब्रह्मांड दिया। चला रहा है, जी जी। ये तो सब खत्म हो गया। मैं तो ये कह रहा हूँ कि मैं आपको भगवान मानने लगूं, ये मेरी इच्छा है जी। तो आप भगवान बने तो मेरी इच्छा से ही तो बने। जी जी। अब ये जहां और काफिला और लंबा हो गया तो और लोगों का भगवान बन जाऊंगा बस, और कल को जिस दिन मैं खत्म हो जाऊंगा उस दिन तो ऑटोमेटिक भगवान हो ही गया। हो ही गया। भगवान कैसे अब थे? हम जिस जगह बैठे हैं ये एक इच्छा पूर्ति धाम है, ठीक है। आप इस गांव में पैदा हुए हो जी, ये किसी ना किसी की इच्छा से बना है जी, ये धाम। इससे पहले यहाँ पे खेती भी होती थी, जी, खेती होती थी, ठीक है। हो सकता है यहाँ कूड़े भी पड़े हो सकता है यहाँ खाद भी पड़ा हो, यहाँ गेहूं भी पैदा हुए हो, जी। मुझे तो नहीं पता, मैंने तो नहीं देखा, लेकिन आपने देखा। हाँ, मैंने देखा इसमें खेती होती थी। अब ये जो मंदिर का निर्माण हुआ या मूर्ति का निर्माण हुआ या यहाँ पूजा पाठ हो रही है वो बगैर इच्छा के हो रही है या इच्छा से? इच्छा से ही है, इच्छा जागृत हुई जब जाके मंदिर का निर्माण हुआ। इच्छा ही है। जी बिल्कुल। तो जब आपने एक शब्द में कह दिया कि कोई, मैंने पूछ लिया कि कोई दुनिया में ऐसा काम हो, कोई दुनिया में ऐसी चीज हो जो हमारी से नहीं, किसी न किसी की इच्छा से नहीं हुआ हो निर्माण, तो ऐसा कोई कार्य नहीं हुआ, नहीं है।
तो फिर सारी दुनिया इच्छा से मूव कर रही है जी, या कुछ और ध्यान में आ नहीं, रहा है? इच्छा से मूव कर रही है महाराज। इच्छा से कर रही जी। है। अच्छा, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हमने जो लिखा है वो लिखा है 3 प्रकार की इच्छाएं होती हैं हमारे अंदर, जी। और 2 इच्छाएं हमारे अंदर रहती हैं। हम्म 2 इच्छाएं कैसे रहती हैं? एक माता जी की इच्छा, हम्म एक पिताजी की इच्छा। हम्म जब 2 इच्छा मिली हम्म तब ये निर्माण होना शुरू हुआ, हम्म ऐसा ही। जी बिल्कुल। अब वो 2 इच्छाएं कहाँ रहती हैं? हम्म हमने पिताजी की इच्छा को बिठाया है तालवे में, हम्म यहाँ तालवा होता है, अच्छा। सर में तालवा होता है, पता हाँ, है? तलवा बोलते हैं हमारे हाँ, लिए। और माता जी की इच्छा को यहाँ नाभि में बिठाया है। जी। अब माता जी की जो इच्छा है वो ठहरी हुई होती है हम्म और पिताजी की इच्छा चलायमान होती है। हम्म करोड़ों शुक्राणु छोड़े जाते हैं, हम्म इनमें से एक शुक्राणु दौड़ के जाता है और हम्म माता जी के अंडाणु में मिल जाता है, हम्म तब हमारा निर्माण शुरू होता है। जी ये प्रोसेस है। जी महाराज जी। तो मूव कौन करता है? पिताजी। हम्म और ठहरा हुआ कौन होता है? माता जी, हम्म गंभीर। हम्म वहीं से निर्माण। जी। तो हमने माता जी को यहाँ फिक्स कर दिया है हम्म नाभि में, जी। और तालवे में हमने फ्लैक्चुएशन दे दी है। फ्लैक्चुएशन कैसे? जैसे मैं अभी आपके पास गया, हम्म मैंने कहा तिब्बतिया जी हम्म चलो मेरे पास, मेरे जी साथ, जी तो आपके उसमें 2 चीजें आई होंगी, जी। जाऊं ना जाऊं। हम्म आपने मेरे से बोला महाराज जी चाय पी लो, हम्म तो मेरे उसमें 2 चीज आती हैं, एक मैं पीऊं पीऊं ना ना पीऊं, पीऊं। जी। मैं खेत पे जाऊं ना, मतलब हम्म किसी भी काम से पहले ये मूवमेंट होता है, जी। हाँ, ये तो करूं ना करूं, हर हर व्यक्ति के अंदर होता है। होता है। जो बढ़िया लगेगा उसी को इंसान करता है। एग्जैक्टली। हम्म तो ये मूव करता है, हम्म करूं ना ना करूं। करूं। हम्म अब ये डिसाइड कैसे होता है? हम्म हाँ भाई, मुझे तो महाराज जी के साथ मंदिर पर जाना है, हम्म इसको हमने नाम दिया बीजारोपण। जब ये इच्छा यहाँ से इसको टच कर देती है हम्म तो एक फाइनल हो गया, इसको नाम दे दिया बीजारोपण। जैसे हम्म किसान 4 चीजें सोचता है, मैं मटरा बोऊं, चना बोऊं, गेहूं बोऊं, हम्म सरसों बोऊं। हम्म पहले तो खेत तैयार है, वो डिसाइड करता है मुझे बोना क्या है, हम्म फिर एक बो लिया, डिसाइड कर दिया भाई मुझे तो इसमें चना बोनी है, हम्म इसको नाम दिया हमने बीजारोपण। आपने डिसाइड कर लिया कि महाराज जी के साथ मुझे जाना जाना है। है, ये अनुभव ठीक है, जी। होता है। हम्म अब डिसाइड तो कर लिया, हम्म फसल तो बो दी, हम्म अब हमें इसमें खाद पानी, इसकी रक्षा सुरक्षा कब तक करनी है? जब तक ये पक जाएगी, जी मतलब पूर्ति हो जाएगी। जी। बीज डाल दिया, हम्म बीज इसलिए डाला है कि ये हमें फसल दे, हम्म और फसल जब तक नहीं आएगी तब तक इसकी पूर्ति नहीं होगी। जी यही तो चक्र है। जी। हाँ, ये फसल का यही चक्कर है। अब ये इच्छा यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगी हम्म तो पूर्ति हो जाएगी। जैसे आपने इच्छा करी कि मैं मंदिर में पहुंचूं, जी। जब आप मंदिर में पहुंच गए तो आपको एक सांत्वना हो गई, पूर्ति हम्म हो गई कि मैं मंदिर में आ गया। पहुंच गया। हम्म ऐसा ही होता है, जी महाराज जी। ये अनुभव है। हाँ। ये ही चक्र है जीवन का। केवल इच्छा पैदा होती है, बीजारोपण होता है इच्छा का, और जब पूर्ति हो जाती है तो सेटिस्फाई हो जाता है। हम्म अब बहुत इच्छाएं पूरी नहीं होती। हम्म इच्छा हुई आपकी कि भाई मैं एक जॉब करूं सरकारी, जी। यहाँ से बीजारोपण कर दिया हम्म और आप उस ट्रैक पे चल दिए। हम्म अगर वो इच्छा आपकी पूरी ना हो हम्म तो फिर आपके अंदर क्या है? हम्म फ्रस्ट्रेशन आएगा, जी। परेशानी आएगी, हम्म मतलब भिन्न भिन्न तरीके की हाँ, चीजें उसके वो भी रास्ते ढूंढे जाएंगे कि भाई रास्ते अब क्या करें जाए, कोशिश सरकारी नहीं है करिए तो क्या करिए। क्या करें। जी। तो बहुत सी इच्छाएं जो हमने पहले ही आपसे कहलवा लिया था हम्म कि ऐसा कोई नहीं है जिसकी सारी इच्छाएं पूरी हो गई हो। हम्म तो वो जो इच्छाएं पूरी नहीं होती, जैसे हम फसल बो के आ गए, हम्म इस अंदाजे से बो के आए कि ये हम्म पकेगी, हम्म लेकिन वो वो नहीं पकवाई। वो पानी नहीं लगा पाए, हम्म खाद नहीं डाल पाए, हम्म या उसमें हम रक्षा नहीं कर पाए, या ओले गिरे तो हम उसको हम्म प्रोटेक्ट नहीं कर पाए, जी। तो किसी ना किसी कारण से अगर वो फसल नहीं हुई हम्म तो हमारे अंदर एक दिक्कत हुई। हम्म ऐसा ही होता है। जी, ऐसा ही है। अच्छा, अब अगर हम ये डिसाइड कर लें हम्म कि हमें इसकी पूर्ति करनी है, हम्म मतलब जो फसल बो दी इसके लिए हमें 24 घंटे इसका ध्यान रखना है, हम्म अगर ओले भी पड़ेंगे तो हमने एक छत लगा दी, हम्म
टाइम पे पानी, टाइम पे उसकी सुरक्षा, टाइम पे उसका खाद, तो वो फसल आ सकती है। नहीं आएगी महाराज जी, वो तो नहीं आएगी। कैसे नहीं आएगी? अगर हमने किसी छत पे लगा दी वो कैसे जाएगी नहीं महाराज जी? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ जैसे ओले पड़ रही हैं, हाँ। उसको भी हमने प्रोटेक्ट कर दिया। अच्छा अच्छा अच्छा। छत पे नहीं लगाई, हम्म हमने जमीन में लगाई, खूब जो भी प्रोसेस है सब हम्म कंट्रोल किया, हम्म मतलब उसको अनदेखा नहीं किया। हम्म और अगर हमें डर है कि ओले आ रही हैं, जैसे हम्म। अभी हाँ, हो रहा ओलावृष्टि है, चल रही है, किसानों की मौसम फसल पे। खराब हो रहा है, वहाँ अब पक तो गई और हम्म उस समय भी डिस्ट्रॉय हो सकती है, हम्म हमारे हाथ में नहीं आएगी। हम्म। अगर हम उसको भी प्रोटेक्ट कर दें तो फसल फिर तो आ हाँ, जाएगी। फिर आ जाएगी। हमारी इच्छाएं कहाँ पूर्ण नहीं होती, हम्म हमने जो लिखा है, हम्म हम कहीं ना कहीं लापरवाही बरत देते हैं। हम्म जैसे हमारी फसल पक गई हम्म। और हमने गाय और बैलों उनका की ध्यान रखा। प्रोटेक्शन नहीं किया और वो खा गए उसको, हम्म। तो लापरवाही किसकी लापरवाही हुई? हो गई, हाँ सही है। हमारी हो गई। हम्म तो मैं ये लिखता हूँ अपने दर्शन में, हम्म अगर कोई इच्छा हमारी पूरी नहीं हो रही हम्म तो उसके जिम्मेदार हम खुद हैं, हम्म ना कि कोई और। हम्म। ये ठीक है या महाराज जी, ये तो 100% ठीक है, ये तो ये ठीक है? बिल्कुल। अच्छा, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हम्म 3 प्रकार की इच्छाएं हमने लिखी हैं। हम्म एक इच्छा लिखी है प्राकृतिक इच्छा, हम्म जिससे हमारा श्वास चल रहा है, जिससे हमारी बॉडी मूवमेंट करती है, हम्म जिससे हमें भूख लगती है, हम्म जिससे हमें प्यास लगती है, हम्म जो भी बड़े होते हैं तो हमें सेक्स करने की हम्म इच्छा होती है, हम्म हमारे बाल बढ़ते हैं, हम्म हमारी बॉडी में जो फंक्शन चल रहे हैं वो हम्म सब एक प्राकृतिक इच्छा से चल रहे हैं। हम्म चाहे हम उसे याद करें, हम्म ध्यान करें, ना करें, वो अपने आप ही होगी। हम्म। सांस हमें जिंदे तभी रहेंगे जब सांस सांस मिलती लेंगे। रहेगी, सही बात है। अच्छा, याद कब आएगा, ध्यान कब आएगा? जब अवरुद्ध हो जाएगी। हम्म। अभी मैं आपका नाक और मुंह बंद कर दूं तो आपकी इच्छा होगी सांस लेंगे, सांस लेने की, सही है। ठीक है? हम्म एक कैटेगरी तो हमने प्राकृतिक इच्छाओं की रखी है। हम्म दूसरी कैटेगरी हमने रखी है देश काल परिस्थिति की। हम्म जो चीजें हमें नजर आती हैं हम्म हम वो इच्छाएं पाल लेते हैं। हम्म जैसे मैंने आपकी ये शर्ट देखी, हम्म मेरी इच्छा होगी मैं ये शर्ट खरीदूं हम्म या लूटूं या हम्म। छीनूं, कोई माध्यम हो, मुझे ये चाहिए। इच्छा है प्राप्त हम्म करने की, हम्म तो मैं इसकी पूर्ति के लिए लग जाऊंगा। हम्म गाड़ी देखी, मोटरसाइकिल देखी, कोई मंदिर देखा, कोई हम्म घर देखा, हम्म तो जो दिखता है उसकी हम पूर्ति के लिए दौड़ लगाते हैं। हम्म तीसरी एक इच्छा हमने और लिखी है, हम्म वो है आविष्कार की इच्छा। हम्म जो कोई कुछ नहीं नजर आ रहा है धरती पे हमें, हम्म और अंदर से हमारे एक इच्छा जगी हम्म कि भाई मैं यहाँ बैठा बैठा वीरेंद्र जी से बात करूं इनके घर पे, हम्म और जब तक मोबाइल वगैरह कोई कुछ नहीं था, हम्म तो जब ये इच्छा माँ की इच्छा से उठती है अंदर से, हम्म जिसने कुछ देखा ही नहीं है, हम्म तो पिताजी की इच्छा इससे कहती है ऐसा तो है ही नहीं दुनिया में, हम्म ये कैसे हो सकता है? हम्म तो पहले तो द्वंद्व होता है अंदर ही। हम्म जब ये इसको भी बीट कर देती है पिताजी की इच्छा को, नहीं ऐसा होगा, हम्म मैं करूंगा, मैं ढूंढूंगा, ऐसा होगा दुनिया में, हम्म तब वो शब्द जाते हैं बाहर। हम्म मैंने आपसे कहा तिब्बतिया जी ऐसा है, मैं ऐसा चीज बना दूंगा या ऐसा बनेगा हम्म जो यहाँ से बैठे बैठे आपके घर में बात कर लूंगा, हम्म। जब तक मोबाइल वोबाइल कुछ नहीं है। तो सही है। तो आप क्या कहोगे, अरे महाराज जी पागल हो गए, हम्म ऐसा तो आज तक कहीं हमने देखा ही नहीं, हम्म सुना ही नहीं, हम्म कहीं होता ही नहीं है। तो ऐसे सब मना कर देंगे हम्म। क्योंकि आपने देखा ही नहीं। सही बात है। लेकिन मैं फिर भी जिद पे रहूंगा, हम्म और आज हम उसी का नतीजा है जो यहाँ बैठे बैठे वहां बात कर रहे हैं। हम्म तो वो जो इच्छा है वो आविष्कार की इच्छा है, हम्म जो अंदर से उठती है, माँ की इच्छा से उठती है, और वो किसी की परवाह नहीं करती, तो वो बदलाव करती है, दुनिया को नया दिशा देती है। हम्म तो हमने ये 3 टाइप की इच्छाएं लिखी हैं। हम्म। तो ये 3 टाइप की इच्छाएं हमने जो लिखी हैं ये ठीक है, या कोई हमसे छूट गई है ऐसी भी इच्छा है जो इनसे भी अलग हो सकती है आपके हिसाब से? नहीं महाराज जी, एक तो आपने जो लिख दिया प्राकृतिक, जिसमें शारीरिक हो गई सारी इच्छाएं, जी जितने भी कर्म हो गए शरीर के, वो ठीक है। एक आपने बोल रहे थे कि आप देश देश के अनुकूल जो इच्छाएं, जो कुछ भी हम देखते हैं, गाड़ी घोड़ा मकान या किसी की टी शर्ट, कुछ भी। जो हमसे अच्छा लगता है उसे उसे पाने की इच्छा, एक वो हो गई जो हो, जैसे एक तरीके से हम होड़ी बोल सकते हैं। और एक आप बोल रहे हो आविष्कार की इच्छा, 3। तुम्हारा ठीक है तीनों इच्छाएं। यही अगर है। हाँ यही है, अगर आप प्रैक्टिकली सोचोगे तो फिर तो 3 ही है, और तो कुछ हो ही नहीं सकता इसमें।
और नहीं। पहले ही है वो प्रैक्टिकली को मानना पड़ेगा। जब प्रैक्टिकल इंसान सोचता है, मान्यता में तो महाराज जी बहुत अनंत इच्छाएं लग जाएंगी। मान्यता तो हमने देखी नहीं ना, हाँ, किसी की सुनी सुनाई मान्यता में कर। तो अनेक लग जाएंगी। ठीक है, तो आपके अनुभव के अनुसार ये 3 इच्छा ही है, जी जी। तो हमने ये 3 इच्छाएं लिखी हैं। हम्म अब हम ये कह रहे हैं कि आपको इच्छा पूर्ति करनी है। हम्म जो काम आपका ये है कि आपके अंदर इच्छा जगी हम्म और उसकी पूर्ति के लिए आप प्रयास करते हैं, जी। और उसकी पूर्ति के लिए आप मंदिर जा रहे हो, हम्म इजी रास्ते ढूंढ रहे हो, हम्म चमत्कार हो जाए, जी मेहनत ना करनी पड़े, जी। काम ना करना पड़े। हम्म तो अब ये ही खेल है जिंदगी का, हम्म और इसी के लिए व्यक्ति दौड़ लगा रहा है। जी ये क्लियर है? जी। अब क्या कोई ऐसा साधन भी है जो बगैर कर्म के, जैसे आप मेरे पास आए कि महाराज जी मुझे फरीदाबाद जाना है, जी तो मैं आपको ये कह दूं कि आप मेरा ताबीज ले लो हम्म और कुछ नहीं करना आपको, हम्म सिर्फ इस ताबीज को गर्दन में बांध लो, हम्म आप फरीदाबाद पहुंच जाओगे। जी। क्या कोई ऐसी चीज है? ऐसी चीज कोई नहीं है महाराज जी दुनिया में। अच्छा, कर्म करना पड़ेगा कर्म करना पड़ेगा। तभी इच्छा वो पूरी मैंने होगी। सबसे पहले क्वेश्चन में बोल दिया था ठीक कि है, कुछ लोग हैं मान्यताओं पर चल रहे हैं, लेकिन अनुभव ही है जो जो कुछ भी ठीक है। अब हम ये कहें कि हमारे देश में हमारे धर्म के अनुसार, है। दुनिया के धर्म के अनुसार, मान्यताओं के अनुसार, हम्म ये लोग बेच नहीं रहे हैं क्या चमत्कार? या इसको ढोंग पाखंड की श्रेणी में रखेंगे, या इसको ये कहेंगे कि ये लॉजिकली है? नहीं महाराज जी, लॉजिकल तो खैर नहीं है, लेकिन इनका भी एक अपना अनुभव है। ये भी अपने माता पिताओं से सीखते हुए आए हैं। जैसे मैं बड़ा हुआ हूं, मैंने अपने माता पिताजी को पूजा पाठ करते हुए देखा, अब मेरे बच्चे वो देख रहे हैं, तो वो भी एक अनुभव ही, उनका भी एक अनुभव मान सकते हैं हम लोग। मानना, हम्म मान कह दिया आपने। हम्म मैं अनुभव की बात कर रहा हूँ, पर्सनल अनुभव की। ये तो आदत है। हम्म अब जैसे हमें एक आदत है हम्म किसी चीज की जी। और इच्छा नहीं है उसकी। हम्म मान लो मैं शराब पीता हूँ, हम्म मुझे खूब इच्छा होती है यार मैं हम्म शराब छोड़ दूं, हम्म लेकिन मेरी आदत है। हम्म आदत के सामने इच्छा कमजोर पड़ जाती है। जी। अब किसी को आदत है हम्म घंटी बजाने की जी। और उसकी इच्छा नहीं है बेशक, हम्म लेकिन वो आदत उसको मजबूर कर देगी हम्म कि नहीं, उसको बेचैनी होने लगेगी, हम्म ये होने लगेगा। तो जो हमें सिखाया गया है, हम्म जो हमारे अंदर भरा गया है, हम्म वो तो एक आदत है। जी। पर्सनल अनुभव की अगर मैं बात करूं, अगर मैंने आपसे ही पूछ लिया था कि मैं आपको एक ताबीज दे दूं या कोई छींटे मार दूं हम्म या आपके ऊपर एक कुछ घुमा दूं या एक हम्म धागा बांध दूं, नहीं, ये तो खैर महाराज जी सारा का सारा पाखंड ही है। पाखंड है, हाँ, ये इससे तो कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं ये होने तो वाला। कन्फर्म है। तो हमारा दर्शन ये कहता है हम्म कि इच्छा पैदा करना, पूरी करना, ये ही जब प्रोसेस है, हम्म तो इसका एक वैज्ञानिक तथ्य है। हम्म और वो तथ्य क्या है? जब पूरे जीवन भर हमारी बॉडी में इच्छा हम्म रहती है हम्म और मृत्यु के बाद वो निकल जाती है, वो निकल हम्म के कहाँ जाती है? वो मूल इच्छा में जाती है, हम्म जिस इच्छा से सबका निर्माण है। जी। क्योंकि शुरुआत तो एक इच्छा से हुई है, हम्म मूल तो वही हो गई हाँ, जो सबसे पहले है, जो जिसने सबसे जीरो पहले है, उत्पन्न किया, जैसे जैसे जिसने सबको उत्पन्न किया है। जी तो अंश तो हम उसी के हैं। जी और जब ये निकलती है यहाँ से, तो वो जाके अपने मूल में मिल जाती है। जी। ये साइकिल हमने बनाया है, हम्म ठीक है, हम्म पूर्ति के लिए। जी। क्योंकि जीते जी कोई भी इच्छा की पूर्ति नहीं होगी, और जब पूर्ति होती नहीं है तो ये इच्छा निकल के पूर्ति के लिए उस इच्छा में मिल जाती है, जी। पूर्णता के लिए। हम्म पूर्णता के लिए ही ये दौड़ती रहती है, पूरा जीवन चक्र पूर्णता के लिए भागता रहता है। जी। तो ये जो हमने चक्र बनाया है, हम्म इसके लिए हमने, जैसे एक चक्र फसल का है हम्म कि हमने बो दिया हम्म और उसको 100 दिन 120 दिन लगते हैं फसल आने में। जी कब खाद देना है, कब हम्म पानी देना है, कब क्या करना है, तभी वो फसल पकती है। जी वैसे ही हमने प्रैक्टिकली एक प्रोग्राम बनाया है, हम्म रिट्यून डिजायर जर्नी। हम्म मतलब जैसे सिग्नल खत्म हो गए, जी। किसके? इच्छा के, इच्छा के, सही बात। मूल इच्छा से। हम्म मोबाइल के सिग्नल खत्म हो गए, हम्म तो तब तक सिग्नल नहीं आएंगे, तब तक बात नहीं बात नहीं होगी। हो पाएगी। तो मोस्ट ऑफ क्या हो रहा है, हमने इच्छा तो
पाल ली, हम्म, इच्छा तो बीजारोपण कर दिया, हम्म, लेकिन हमने उसके सिग्नल तोड़ दिए। हम्म, सिग्नल कैसे तोड़ दिए? हम्म, आप मेरे पास आ गए, हम्म, फरीदाबाद की इच्छा तो पाल ली, बीजारोपण तो कर दिया, हम्म, लेकिन उसमें ना खाद दिया, ना पानी दिया, ना कुछ दिया, ना प्रोटेक्शन किया। हम्म, आपने सोचा कि महाराज जी के पास कोई ऐसी चीज होगी हम्म, कि मैं बगैर इसके इसका फल ले लूंगा, हम्म, चुटकी बजेगी और मेरा काम हो कम हो जाएगा। जाएगा। आप सीधे मेरे पास आ गए हम्म, फरीदाबाद जाने की वजह, हम्म, और मैंने आपको एक कोई ऐसी चीज दे दी, हम्म, या आपने मेरे ऊपर भरोसा कर लिया कि भाई मैं तो फरीदाबाद आज तक गया नहीं हूँ, महाराज जी से महाराज ही ले जाके जाएंगे। पूछ के आता हूँ हम्म, कि महाराज जी कौन सी दिशा में जाना है मुझे, हम्म, ताकि फरीदाबाद मिल जाए। हम्म, आप मेरे पास आए, हम्म, मैंने कह दिया जी उत्तर तो दक्षिण दिशा में चले जाओ, हम्म, और दक्षिण दिशा में फरीदाबाद है ही है नहीं, ही नहीं। ठीक है, हम्म, और आप बेशक 100 की स्पीड में भाग रहे हो, हम्म, क्या आप फरीदाबाद पहुंच जाओगे? कभी नहीं पहुंचने वाले। कभी नहीं पहुंच जाएंगे। जी। अगर मैं आपको ये कह दूं कि सटीक ये दिशा है हम्म, और इस दिशा में जाओ, बेशक आप धीमे धीमे जाओगे, हम्म, लेकिन एक दिन पहुंच जाओगे, पहुंच जाएंगे, सही बात है। ठीक। हम्म, क्या हमारे यहाँ हम्म, इस तरीके से खेल नहीं हो रहा है? उनको खुद ही नहीं पता फरीदाबाद कहाँ है, जी। वो भी अंदाजा लगा रहे हैं। हम्म, उनको खुद नहीं पता, हम्म, वो खुद नहीं गए, हम्म, तो फिर वो पहुंचा कैसे देंगे आपको? खेल जी ये महाराज नहीं जी। चल रहा है क्या? हाँ, खेल तो ये भी चल रहा है महाराज जी। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं ये ही चल रहा है। जिस प्रभु की आप बात कर रहे हो, जो जिस प्रभु से मिलना है, हम्म, जिस प्रभु को आपने बना रखा है, हम्म, मान रखा है, हम्म, उसका भजन बता रहे हो, हम्म, ना तो आप उस प्रभु से मिले, जी। ना वो प्रभु है हम्म, मेरे दर्शन के अनुसार। हम्म, जो हमने चर्चा की है इसमें जी। कहीं है प्रभु? नहीं है, प्रभु नहीं है। नहीं है। जी। जो चीज है ही नहीं, हम्म, हम उसके लिए डंडा लेके लोगों को दौड़ा रहे हैं, हम्म, और हमारे पास इस चीज का क्या सबूत है कि वो है? मैं ये जानना चाहता हूं। महाराज जी देखिए, सबूत तो ऐसा है कि कुछ किदबंती कहती है कि भगवान है। नहीं, मैं तो क्या कौन क्या कहता है, मैं आपसे जानना ये चाह रहा हूं। जितनी हमारी चर्चा हुई है, हम्म, मैंने एक शब्द कह दिया कि इच्छा से ही भगवान पैदा हुआ है। अब हम एक एग्जाम्पल आपके सामने रखते हैं, जी। ज्यादा तो क्या रखेंगे। हम्म, हम रामचंद्र जी को भगवान मानते हैं, जी। मानते हैं ना? जी, मानते हैं। मैं ये कहता हूं कि दशरथ की इच्छा हुई हम्म, और कौशल्या की इच्छा हुई, हम्म, दोनों का मिलन हुआ, हम्म, रामचंद्र जी पैदा हुआ है। पैदा हुए, हम्म, और वो पूरे जीवन भर अपनी इच्छा अनुसार काम किया उन्होंने। जी। तो आप भी तो वही कर रहे हैं, जी। अलग कर रहे हैं कुछ? नहीं, वही कर रहे हैं हम। तो फिर राम में और आप में कर्म का फर्क है बस खाली। कर्म तो किसी का भी आपको अच्छा लग बिल्कुल सकता है। सही बात। तो अब ये मान लेना कि राम ही दुनिया को चला रहे हैं। अगर राम ही चला रहे हैं तो राम के माँ बाप को कौन चला रहा है? हम्म, उससे पहले दुनिया को कौन चला रहा था? हम्म, तो ये एक लॉजिकली प्रश्न है या नहीं है? ये तो महाराज जी लॉजिकल तो सटीक बैठता है। लॉजिकली तो इसमें सटीकता है क्वेश्चन में। और दूसरी बात ये आप जो बोल रहे हो कि ये जो आप बोल रहे हैं कि दक्षिण दिशा में फरीदाबाद भेज दो, मुझे बता दिया जाए फरीदाबाद इधर है, तो वो नहीं मिलेगा। ये धर्म के नाम पर ये पाखंड और चल रहा है। चल रहा है। हाँ जी, पाखंड चल रहा है। अब मैं ये कह रहा हूं कि हम ये कह रहे हैं मोक्ष होता है। हम्म, किसका मोक्ष होता है? हम्म, आप गए हो कभी मोक्ष में? जिस जो आदमी हमें डायरेक्शन दे रहा है, भाई फरीदाबाद यहाँ है, वो कभी गया है फरीदाबाद? वो मोक्ष होके आया है जो वो बता रहा है हमें? नहीं। स्वर्ग और नरक होता है, क्या वो कभी स्वर्ग गया है वो आदमी? एक भाई स्वर्ग में तो देखो मखमल के गद्दे हैं और ऐसी अप्सराएं हैं और ऐसा जल पिलाती हैं, ये डांस होता है वगैरह वगैरह। और एक ये कह रहा है नरक भैया पकौड़े तले जाते हैं, तुम्हारे शरीर को काटा जाता है, कढ़ाई में लटका दिया जाता है। क्या वो प्रैक्टिकली करके आया है? नहीं, प्रैक्टिकली कुछ नहीं है, ये तो सिर्फ माना जा रहा है, इसको लिखित है, ये प्रैक्टिकली कोई नहीं तो करके। ये क्या कहते हैं, रॉन्ग डायल नहीं कर रहे क्या? हाँ, ये तर्क भी गलत है इनका, क्योंकि ये नरक और स्वर्ग के बारे में तो महाराज जी मैं बड़ा कंफर्ट हूँ, क्योंकि इंसान जब तक किसी चीज को देखता नहीं है या उसका तर्क सही नहीं बैठता है तब तक उस बात को नहीं माना जा सकता। ये बोलते हैं कि स्वर्ग में अप्सराएं हैं,
कि स्वर्ग में बहुत बढ़िया रहने के लिए महल हैं, वहां जाके बड़ा आराम मिलता है, और स्वर्ग उन लोगों को मिलता है जिन्होंने कभी पाप न किया हो। ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो आज की युग में दुनिया में 1% भी लोग नहीं होंगे जिन्होंने पाप नहीं किया होगा। नहीं, तो स्वर्ग पाप और पुण्य का डिसाइड करने वाला कौन है कि ये पाप है और ये पुण्य है? हु इज द जज? वो तो इंसान ही है, खुद खुद ही है। खुद इंसान ही मुझे अगर कंफर्ट लग रहा है। है, जी राधे राधे भैया, मुझे अगर ये लग रहा है जी। कि भाई मुझे गाय को रोटी खिलानी है, हाँ। ठीक है, ये पुण्य है। हम्म और एक आदमी को ये लग रहा है कि मुझे गाय से रोटी खानी है, हम्म ये पुण्य है। हम्म। नहीं, ये तो जज इंसान ही करेगा। इंसान ही कर रहा है जी महाराज जी। और अपने कंफर्ट के हिसाब से कर रहा जी है। जी बिल्कुल। जब तक ये अन्न की उत्पत्ति नहीं हुई थी तब तक हम सब लोग मांस खाते थे, जी हंटिंग करते जी। थे, हंटिंग करते, कच्चा मांस भी खाते थे पहले कच्चा तो। हाँ। खाते थे, तब ठीक है, जब आग भी नहीं थी उससे पहले कच्चा भी कच्चा खाते थे, खाते थे। बिल्कुल। अब हमने जैसे जैसे समाजों का डेवलपमेंट हुआ, हमारी इच्छाएं बदली हम्म। और हमने अपना डिसाइड कर लिया, जी अपने मोहल्ले बना लिए, अपनी जाति बना ली, अपने धर्म बना लिए, जी। अपना सिस्टम तैयार कर लिया जिसमें हमें कंफर्ट है। जी मैं ये कहता हूं कि अगर आपकी कोई भी इच्छा पूरी हो जाती है तो आप स्वर्ग फील करते हैं, जी। और अगर आपकी कोई कोई इच्छा इच्छा दब पूरी गई। नहीं होती हम्म। तो आप नरक फील करते जी। हैं। ये अनुभव की विषय ठीक है या कुछ और? नहीं, ये भी महाराज जी सही है। मैं ये कहता हूं कि मरने के बाद तो हम फील ही नहीं करते, बॉडी नहीं, फील नहीं मरने के करती, बाद तो पता नहीं कहाँ इंसान चला गया। ठीक है ना। अब बहुत से धर्मों में ये कहा जाता है कि इस पशु की हम बलि दे दें, जी। ये स्वर्ग चला जाएगा। हम्म। क्या वो आदमी अपनी बलि दे करके खुद स्वर्ग जाना नहीं चाहेगा अच्छी जगह? जी। जो 72 हूरों की बात करते हैं हम्म कि जिहाद कर लो, ये कर लो, हम्म वो कर दो, हम्म। तो वो खुद क्यों नहीं जाना चाहते 72 हूरों नहीं, के वो तो पास? महाराज जी और बड़ा पाखंड है वहां तो। पाखंड है, वो तो दुनिया का सबसे बड़ा पाखंड है। ठीक है। मैं ये कह रहा हूं कि सारी दुनिया ही हम्म पाखंड का अड्डा है। हम्म इच्छा के अलावा हम्म इस धरती पर, हम्म और इच्छा पूर्ति के अलावा हम्म। सब कुछ इच्छा से पैदा हुआ है। अगर इस सारे सिस्टम को अगर हम ध्यान से देखें, समेटें, अनुभव और तर्क से जाएं तो, अनुभव और तर्क। बिल्कुल तर्क और अनुभव ही है। जी। अब मैं ये कह दूं, आपने मुझे ऑफर की रोटी हम्म और मुझे लग रही है भूख, मैं मान लूं मैंने रोटी खा ली, क्या मेरा पेट भर जाएगा? मैं सेटिस्फाई हो नहीं जाऊंगा? नहीं नहीं। अनुभव ये कहेगा कि रोटी आए, मैं खाऊं, तब मेरी सेटिस्फेक्शन हो जाएगा। अनुभव किया है मैंने रोटी खा के जी। तो मैं सेटिस्फाई हो जाऊं। हम्म तो मान्यता तो पूरी बकवास है। हम्म। मान नहीं, लो मैंने पानी वैसे पी लिया, वैसे महाराज जी, अगर हम एक एक बार को अपने ये दर्शन जो हम लोग लिख रहे हैं, आपने लिखा है, जी, और जो बिल्कुल भी आपके तर्क हैं एकदम फिट जा रहे हैं, हम्म, लेकिन इनमें आपको 1% जो है मान्यता के लिए छोड़नी पड़ेगी जैसे। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ 100% छोड़ रखा है। हम्म मैं जबरदस्ती नहीं कह रहा, हम्म मैं किसी को कुछ नहीं कह रहा। हम्म आपकी इच्छा है आप मान्यता में जिए, हम्म आपकी इच्छा है आप उसमें जिए, हम्म स्वर्ग में जिए, हम्म आपकी इच्छा है आप कल्पनाओं में जिए। हम्म। मैं कोई नहीं हूं आपको डायरेक्शन देने नहीं नहीं, वाला। मैं आप डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको भी ये बोल रहा हूँ कि 1%, जैसे कुछ लोग देखते हैं भगवान वहां देखे हमने, भगवान वहां देखे, लेकिन वो है तो मान्यता ही, जिसको मैंने पहले नकार चुका हूँ, जो मैंने पहले बोल दिया कि अनुभव पे और तर्क के माध्यम से ही कर्म आता है इंसान के पास। तो लेकिन 1% जैसे मुझे महाराज जी 2-3 चीज याद आई अभी। जी एक तो गोकुला जाट हुआ करते थे, आपने जी भी शायद नाम सुना होगा। जी, सुना है। तो उनके साथ भगवान ने अवतरित हुए, उनकी एक बेटी थी, उनके हाथ से लड्डू खाए, ऐसा लोग बोलते हैं अब भी राजस्थान में कुछ जगह। जी, क्या महाराज जी वो बिल्कुल गलत होगा? नहीं, देखो, मैं जज नहीं हूँ। हम्म सबसे पहले तो मैं एक चीज बता दूं, हम्म मैं जज नहीं हूँ। हम्म मैं किसी को ये ना तो ये कह रहा ये गलत था हम्म या ये कह रहा ये ठीक था। हम्म मैं केवल एक ही शब्द पे हूँ, हम्म इच्छा। हम्म। मैं किसी को भी नहीं, गलत नहीं कह रहा। आप 100% जो तर्क और मैं केवल अनुभव एक कह बात रहा कर हूं रहे हो। कि इच्छा से ही गोकुला जाट पैदा हुआ, हम्म इच्छा से ही ये जो बात किसी ने आपको बताई है, हम्म उसकी इच्छा हुई आपको बताने की, हम्म इच्छा ने ही किसी ने लिखी है, हम्म इच्छा ने ही, अगर उसकी लड़की ने उसको लड्डू खिलाया तो इच्छा ने खिलाया। हम्म भगवान अगर कोई उसने माना। हम्म अब बहुत सी बातें ऐसी होती हैं, इल्यूजन हो जाता है आदमी हम्म को
भाई मेरे भगवान से दर्शन हो गए, हम्म मैं बार बार हम्म आपका ही ख्याल रखूं, हम्म आपका ही शकल में ध्यान में रखूं, हम्म उसमें रखूं, तो कभी कभी मुझे इल्यूजन होने लग जाएगा आप ये खड़े, हम्म ठीक है, और जैसा कि मैं कह दूं मुझे तो भगवान के वीरेंद्र जी के दर्शन हो गए, हम्म ठीक है। हम्म ये एक विज्ञान में डॉक्टरों ने साबित कर दिया है, हम्म बार 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 आप किसी का भी ध्यान करोगे तो वो इल्यूजन हम्म होने लगता है। अरे मैंने तो अभी यहाँ खड़े हो देखे हो, हम्म मैंने तो अभी वहाँ खड़े हो देखे हो, हम्म ऐसे बहुत से प्रैक्टिकली चीजें नजर आई हमें, हम्म लोगों ने बताया हम्म कि यार मैंने तो वो टाइम वहाँ में डर रहे हो, हम्म वहाँ कर जा तो देखे हो, हम्म और उस समय वो आदमी वहाँ था, हम्म ठीक है। हम्म तो क्या होता है कि हम जिस आदमी से, जिस चीज से, हम्म या तो किसी से भय खाते हैं हम्म तो उसका इल्यूजन कर लेते हैं, यार जी वो खड़ा है वहां पे, या किसी को बार बार रटते हैं तो उसका रटते हैं, वो आ जाता है। तो मैं तो एक ही शब्द पे हूँ, हम्म ना मैं किसी को गलत कह रहा, हम्म ना मैं धर्मों को गलत कह रहा, हम्म ना मैं मान्यताओं को गलत कह रहा, हम्म आपकी इच्छा अनुसार आप जीवन जीते, दैट्स इट, हम्म मेरा एक ही शब्द है। हम्म और अपनी पूर्ति के लिए आप जीवन जीते हैं, हम्म पूर्ति करने के लिए आप प्रयास करते हैं, हम्म कुछ पूर्ति हो जाती है, कुछ पूर्ति नहीं नहीं होती होती है है। मैं ये मेरे यहाँ पर मैं अड़िग हूँ, इसके अलावा मैं ना तो जज हूँ, हम्म ना मैं डिसाइड करने वाला हूँ, हम्म ना मैं ये कहने वाला हूँ स्वर्ग और नरक है। मैं तो आपको अनुभव कराया है कि जब आपकी इच्छा पूरी हो जाती है तो आप स्वर्ग जैसी नहीं महाराज जी, चीजें। आपके जो तर्क और अनुभव के अनुसार जो जिंदगी आपने जो भी लिखा है हम्म, वो एकदम सटीक है। हम्म, 100% वो बिल्कुल सटीकता है उसमें। जी, अगर हम अगर कोई हमसे तर्क करने भी आए कि भाई इच्छा ने शून्य को पैदा किया, हम्म, कोई पूछता है भाई वो इच्छा कहाँ से आई, वो भी इच्छा से आई। अगर कोई पूछता है वो इच्छा कहाँ से आई, वो भी इच्छा से आई। लेकिन अगर हम किसी भी संत, साधु या किसी मौलवी या फादर होते हैं उनमें, अगर उनसे पूछने लगे कि भाई तुम्हारे गॉड कहाँ से आए, तो उनके पास शायद जवाब नहीं मिलेगा। अगर कोई ज्यादा भी डीप हो जाएगा, उनके गॉड के अगर ऊपर वाले गॉड आएंगे उनके बारे में पूछ लेंगे तो उनकी नहीं पता होगा। फिर ये सही है महाराज जी कि बिना इच्छा के कोई आदमी कर्म नहीं करता है, और बिना कर्म करे कोई भी चाल चल नहीं चल सकता इंसान। अब मैं ये ही कह रहा हूं दुनिया को हम्म कि खुल्लम खुल्ला है, हम्म 51 लाख रुपए दे रहा हूं, हम्म मुझे कोई ऐसा कर्म ला के दे दे हम्म जो इच्छा रहित हो, मुझे कोई ऐसा व्यक्ति ला के दे दे हम्म जिसके अंदर इच्छा ना रहती हो, हम्म मुझे कोई ऐसा आदमी से मिलवा दे हम्म जिसकी सारी इच्छाएं पूरी हो गई हो, हम्म मुझे कोई ऐसा व्यक्ति ला के दे दे, हम्म बता दे, दिखा दे हम्म जो बगैर दो इच्छाओं के मिलन के पैदा हो गया हो। हम्म ऐसे मेरे 11 प्रश्न हैं, अच्छा महाराज जी। और अगर ऐसा कोई मुझे दे देता है मैं उसको 51 लाख रुपए दे दूंगा, और अपने दर्शन में हम्म 11,000 पन्ने, हम्म विश्व का सबसे बड़ा दर्शन मैंने लिखा है, जी महाराज जी। अनुभव के आधार पर जी उस पर आग लगा दूंगा। तो महाराज जी आपके 11 क्वेश्चन है। जी, अनुभव के आधार पर। सही है महाराज जी फिर तो। सही। तो आपका शास्त्र महाराज जी कंप्लीट हो चुका है। हाँ आपके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद महाराज जी, आपने शास्त्र लिख दिया है। जी, धन्यवाद। अब हम ये आपसे जानना चाहेंगे लास्ट में, जी क्योंकि लगभग हमारी चर्चाएं हो गई हैं, हम्म बाकी तो ये अनंत है चर्चा, जी हम महाराज जी, चर्चा को 50 तो दिन भी करें तो जी जी कम रहेगा। लगभग आपके अनुभव पे हमने बातें करी हैं, हम्म मैंने कोई चीज थोपी तो नहीं नहीं आपके महाराज ऊपर, जबरदस्ती तो ये नहीं कहा इसमें मानो, जी नहीं। ये तो कुछ नहीं कहा। हम्म अब आप लास्ट में 100-200 शब्दों में क्लोजिंग करें हम्म और बताएं इच्छा के अलावा और कुछ है, या केवल जो हमने बातें करी हैं और इन चर्चा के बाद जो दृष्टिकोण हमने आपको दिखाया है, अभी तक आपके पास हजारों दृष्टिकोण थे जीवन को जीने के, जी आज जो हमारी चर्चा हुई है, आज जो हमने दृष्टिकोण दिया है, हम्म इससे क्या आपको भी लाभ होगा, या इससे कोई ऐसा हल्कापन महसूस होगा, यार ये तो हम तो फालतू के इतने पचड़े में पड़ रहे हैं, जब जिंदगी इच्छा पैदा करना, पूरी करना है, ये तो बड़ा हल्का सा हम्म जिंदगी बन जाएगी, अगर हम इसी पे थोड़ा सा गहराई में जाएंगे तो बड़ी हल्की फुल्की है।
इतनी बड़ी गठरी नहीं है, जिंदगी ढो रहे हैं जी, चल रहे हैं जी, मर रहे हैं जी, कर रहे हैं। बस जो इच्छा पैदा हुई उसकी पूर्ति के लिए दौड़ते हैं। इच्छा पैदा हुई शादी, तो शादी का प्रयास करते हैं। जी। इच्छा पैदा हुई खेत को बोने की, तो उसको पूरा करते हैं। जी। बहुत सी इच्छाएं नहीं हो पाती पूरे, इतनी सी जिंदगी है। तो एक 100-200 शब्दों में क्लोजिंग करें, और जो हमारी चर्चा हुई है, नेगेटिव पॉजिटिव जो भी फीलिंग आपको आ रही है, वो सब हमारे नहीं महाराज जी, दर्शकों बड़ी पॉजिटिव फीलिंग आ रही है, नेगेटिव तो आने का मतलब ही नहीं है, को जी क्योंकि जितना भी बात हुई है अनुभव के ऊपर बात हुई है या फिर कर्म के ऊपर बात हुई है। जी दूसरी जिन चीज़ों में मैं भी कम मेल खाता हूँ, क्योंकि मैं विज्ञान से जुड़ा हुआ इंसान हूँ, जी तो मैं भी इन पाखंड से और जितने एक और आपने 72 उरों वाली कहानी बताई, उनका और बड़ा पाखंड से जी मैं खुद नहीं ज़्यादा मेल खाता मेरा उनसे। जी दूसरा ये है महाराज जी कि इच्छा को पूरी करना और इच्छा उत्पन्न करना, जीवन तो चक्र तो ये है जीवन का। क्योंकि आपने जब इतना बड़ा पुरस्कार देने की घोषणा कर रखी है कि मेरे 11 क्वेश्चन है, उनमें से कोई भी महाराज जी, क्या 11 क्वेश्चन ऐसे हैं कि उनके जवाब देने या एक के देने उनमें से किसी का? सब 11 के दिन। सब 11 के अगर कोई जवाब दे सकता है, तो आप 51 लाख रुपए का किसी को पुरस्कार दे रहे हो तो महाराज जी, तो मुझे तो नहीं लगता कि आपने कोई बिना बात के हवा में तीर फेंक दिया होगा। जी तो महाराज जी, एक तो आपको सबसे पहले पहले मुबारकबाद ये कि आपने दर्शन लिख दिया है, धन्यवाद। और आपने अनुभव के अनुसार लिखा है और कर्म के अनुसार लिखा है। आपने किसी मान्यता या जैसे बोल दिया कि लो भाई ये एक मंत्र है, इसको पढ़ लो और आप दिल्ली में जाके सक्सेस हो जाओगे, उनके हिसाब नहीं लिखा है। जी आपने जो भी लिखा है बढ़िया लिखा है, और बार बार आपको मुबारकबाद महाराज जी। चलिए, तेवतिया जी थे और उन्होंने अपनी जो उनका अनुभव था उसको हमसे चर्चा की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और हमारी बात को गहनता से अपने तर्क से उसमें अपने खूब अच्छे तरीके से समझने की, समझाने की आप सबको कोशिश करी है। आपके पास अगर कोई ऐसा तर्क है, ऐसा आदमी है, जैसे हमने बोला है आपको, तो हम 51 लाख रुपए आपको दे देंगे, आप आइए और हमसे ले जाइए। ये हम इच्छापूर्ति धाम मंदिर में बैठे हैं, आश्रम है जो हमारा यहाँ ईदलपुर खैर अलीगढ़ में। तो आप भी यहाँ आ सकते हैं। पीछे हमारे इच्छापूर्ति देवी है, इसको लोग मानते हैं, ऐसा मानते हैं लोग इस देवी की। यहाँ जो भी पूजा आराधना करता है उनकी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। तो आप भी यहाँ आ सकते हैं और पूजा अर्चना कर सकते हैं। हो सकता है आपकी इच्छा पूरी हो जाए। और हमारा जो कार्यक्रम आ रहा है रिट्यून डिज़ायर जर्नी, उसमें हम 100% दावा करेंगे कि आपकी इच्छा पूर्ण करने का जो उसमें लॉजिक दिया गया है, जो ट्यूनिंग आपकी ख़त्म हो जाती है, जो नेटवर्क आपके चले जाते हैं, जो वो कैसे सपोर्ट करती है, जो मूल इच्छा है वो कैसे आपको सपोर्ट करती है, उन सब के लिए हमारा एक कोर्स तैयार हो गया है, बहुत जल्द आपके पास आएगा। और अध्याय दर अध्याय हम अपने दर्शन को खोलेंगे। और सबसे पहला अध्याय हमारा खैर में खोला जाएगा, 108 अध्याय है, और ये हम तर्क की कसौटी पे खरा उतार रहे हैं। जो इंटरव्यूज़ मैंने 1100 से ज़्यादा ऐसे विद्वानों के करे हैं, बड़े बड़े मौलवियों के, बड़े बड़े आपके फादर के, हर धर्म के लगभग हम लोगों से बात कर रहे हैं, वैज्ञानिकों से बात कर रहे हैं। वो आपके पास वीडियोस पड़े हैं, उनमें आप देख सकते हैं। तो 1100 के लगभग हमारे इंटरव्यू पूरे हो गए हैं। अब इससे आगे हम देखते हैं हम क्या करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। आप सभी की इच्छाओं को एक बार पुनः नमन करता हूँ। आप सबकी जय हो।